जय हिंद एवरीवन। मैं सुनील सम्राट। आइए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। क्या पूछ रहा है? कितने तारामंडल हैं, कितने कॉन्स्टिलेशन है, ये पूछ रहा है। अगर हम बात करें तारामंडल की, तो तारामंडल का डिफिनेशन क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, तारों के विशिष्ट आकृति के समूह को, किसको? तारों के विशिष्ट आकृति के समूह को तारों के विशिष्ट आकृति के समूह को तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल को नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। तारामंडल की टोटल संख्या जो है वो कितनी है? 88 है। और सबसे बड़ा तारामंडल जो है उसका नाम है सेंटोरस। क्या नाम है उसका? सेंटोरस। और जबकि सबसे छोटे तारामंडल का क्या नाम है? हाइड्रा। क्या नाम है? हाइड्रा। एक क्वेश्चन से आपको कई जानकारियां मिल गई। तारामंडल के बारे में आपने क्या किया? पूरा खंगाल डाला है ना? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, ये पूछ रहा है। तो कितने तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में? 88। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। ये देखिए, 44th बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? कह रहा है इनमें से कौन सी वस्तु ऐसी है जो खगोलीय नहीं है ना? तो ऑप्शन नंबर ए है पल्सर, ये तो खगोलीय वस्तु है। भंगुर तारा ये भी है। क्वासर ये भी है। कृष्ण मास्टर ये खगोलीय वस्तु नहीं है, ये बात दिमाग में रखना। आईएएस प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, माइंड करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? कह रहा है इनमें से कौन ऐसा है जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर है पल्सर, ये तो है खगोलीय वस्तु है, यानी कि अंतरिक्ष में पाया जाता है। ब्रिटल स्टार नहीं, ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। ये कहां पर पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। ये एनिमेलिया जगत से संबंध रखता है। और ये स्टारफिश आपने देखा होगा, स्टारफिश की तरह होता है ये। तो इसका संबंध किससे है? समुद्र से है। और ब्लैक होल ये तो पाया जाएगा। क्वासर ये भी पाया जाएगा। यानी कि क्या अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता है? ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है ये बात दिमाग में रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? अभी जस्ट मैंने बताया, तारों के विशिष्ट आकृति के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल के नाम से जानते हैं। तारामंडल को नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ है नक्षत्र? देखिए, ये ऑप्शन नंबर बी है और ये है सी है। तो नक्षत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। पूछ रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय की, नहीं। ऑप्शन बी दूरी की, हाँ। चमकीलापन की, नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगर बात करें प्रकाश वर्ष के बारे में, तो एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें प्रकाश वर्ष के मान या लाइट ईयर की मान की बात करें, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये क्या है? एक प्रकाश वर्ष का मान है। तो आपका ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। एमपीपीसीएस प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है ये माइंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। अभी जस्ट मैंने बताया, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन डी क्या है? एकदम करेक्ट है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग
कह रहा है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है। आइए बात करते हैं दो शब्दों की। एक का नाम है परिक्रमण। परिक्रमण समझते हैं? जैसे माना तहार बिया हुई वाला बाटे है ना, आप लोग को शादी कभी ना तो कभी होगा ही, और पंडित जी कह देन का फेरा लगाओ, बीच में क्या रहेगी, हवन। हवन की क्या करते हैं आप, परिक्रमा करते हैं। बात समझे कि नहीं, वो क्या हो गया, परिक्रमा। तो ठीक उसी प्रकार जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है या कोई चीज है, इसके चारों तरफ घूमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिक्रमण कहलाती है। और आपको पता है जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, ग्रह लगाते हैं। कौन, ग्रह लगाते हैं। इस प्रक्रिया को परिक्रमण के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जबकि एक वर्ड और है जिसका नाम है घूर्णन। क्या है, घूर्णन, यानी कि रोटेशन। अपने ही अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया रोटेशन कहलाता है। जैसे हमने कहा मैं यहाँ पे हूं और मैं यहीं से ऐसे घूम गया, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा। जबकि परिक्रमण क्या होगा, जैसे हमने कुछ हवन वगैरह रखा और हमने क्या किया, परिक्रमा करना शुरू कर दिया, चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया, वो क्या हो जाएगा, परिक्रमण हो जाएगा। बट पूछ क्या रहा है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है। अगर बात करें पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में टाइम, तो कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटा। कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटा। और देखिए ऑप्शन में है क्या, अगर 6 घंटा नहीं है तो 0.25 दिन दिया गया है ना, यानी कि 1/4, कितना, 1/4 दिन की बात किया गया है, तो 0.25 भी दिया गया है। यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर सी होना चाहिए और यहां पर बी होना चाहिए। बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है ये बात दिमाग में रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का पार्ट नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन है जो सौरमंडल का पार्ट है ही नहीं। क्षुद्र ग्रह ये तो है, धूमकेतु ये भी है, ग्रह ये भी है, ये सब क्या है, ये सब सौरमंडल के पार्ट हैं। जबकि निहारिका सौरमंडल का पार्ट नहीं है, ये बात दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है, बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मजा आने वाला है। कह रहा है कि यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे केंद्र में है और पृथ्वी और बाकी ग्रह क्या करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा अभी जस्ट मैंने बताया ना, किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया क्या होती है, परिक्रमा होती है। ठीक है, देखिए एक वर्ड है जिसका नाम है जियोसेंट्रिक, थोड़ा सा समझिएगा, अच्छा है ये। जियोसेंट्रिक एक अवधारणा है जिसके बारे में क्लॉडियस टॉलमी ने बताया था। कब, 140 ईस्वी में बताया था। इन्होंने क्या बताया था, जियो, जियो समझते हैं, जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और सेंट्रिक माने केंद्रित, पृथ्वी केंद्रित। यानी कि इन्होंने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है। कौन केंद्र में है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी केंद्र में है, और बाकी ग्रह और सूर्य क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये बात किसने बताया था, क्लॉडियस टॉलमी ने बताया था। कब, 140 ईस्वी में बताया था। इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया था। बट हुआ क्या, आया वर्ष 1543। कौन सा वर्ष आया, 1543। उस वर्ष क्या हुआ, पोलैंड के एक विद्वान थे जिनका नाम था निकोलस कापरनिकस। क्या नाम था, निकोलस कापरनिकस। कापरनिकस इन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं है, इन्होंने एक अवधारणा दिया जिसका नाम है हेलियोसेंट्रिक। हेलियो माने क्या होता है, सूर्य होता है, और सेंट्रिक माने क्या होता है, केंद्रित, यानी कि सूर्य केंद्रित। इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, बल्कि क्या केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है, और पृथ्वी और बाकी ग्रह क्या कर रहे हैं, इसका चक्कर लगा रहे हैं। बाकी ग्रह क्या कर रहे हैं,
सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये बात किसने बताया था? निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था। समझे कि नहीं? हमारी बात समझे कि नहीं? उनका एक पुस्तक भी है लिटिल कमेंट्री, उसी में उन्होंने बताया था। तो अब क्या पूछ रहा है? यस, किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? ठीक है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। किसने लगाया था इसके बारे में पता? कॉपरनिकस ने। एमपीपीसीएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है ये बात दिमाग में रखिएगा। और इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और आएंगे जो कि आप देखते ही चुटकियों में कर लेंगे, है ना? बहुत इजी है। लिटिल कमेंट्री, ये इनकी पुस्तक का नाम है। देखिए वही सेम क्वेश्चन है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि सूर्य है और सूर्य के चारों ओर क्या पृथ्वी घूम रही। पृथ्वी क्या एक ग्रह है ना, वो सूर्य के चारों ओर घूम रही। ये सबसे पहले किसने बताया था? निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था, है ना? तो कहां पर है? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। तो ये बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? जस्ट मैंने आपको बताया ना पीछे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य का केंद्र बिंदु नहीं है, मतलब सौरमंडल का केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि कौन है? सूर्य है। ये बात किसने बताया था? निकोलस कॉपरनिकस ने। कहां बताया था? अपनी पुस्तक लिटिल कमेंट्री में बताया था। तो कहां पर है कॉपरनिकस महाराज? आइए, ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। एमपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ उत्तर भी लिखवा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? देखिए सेम क्वेश्चन है, बट जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। इसी वजह से हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा आपको दिखाया है कि देखो भाई कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ये भी तो समझो, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ देखना है बस वीडियो, है ना? किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? निकोलस कॉपरनिकस। अरे देख लो, जब यही है तो क्यों पीछे पड़े, नीचे पड़े। झारखंड पीसीएस मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है हमारे सौर परिवार के संदर्भ में दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कथन करेक्ट है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। क्या सघनतम है? कौन सघनतम है? पृथ्वी। क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे सौर परिवार में जितने भी ग्रह हैं, यानी कि 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है, ये कह रहा है। तो बात तो एकदम सही है, बट आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किस ग्रह का घनत्व कितना है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम बुध की। तो बुध का घनत्व कितना है? 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है। बुध के बाद किसकी नंबर आएगा? शुक्र का। कितना है? 5.2। फिर आएगा पृथ्वी का नंबर। पृथ्वी का कितना है? 5.5। मंगल का घनत्व कितना है? 3.2। फिर आएगा बृहस्पति का कितना है? 1.3। फिर आएगा शनि की बात करेंगे, शनि का कितना है? 0.7। फिर आएगी बात अरुण की, अरुण का घनत्व कितना है? 1.3। फिर बात आएगा वरुण का, तो वरुण का घनत्व कितना है? 1.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है, और सबसे कम किसका है? शनि का है। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। बात तो एकदम मस्त है भाई, एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर बी है, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। नहीं, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन नहीं है, बल्कि क्या है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी के संगठन में ऑक्सीजन की मात्रा 46.60% होता है। नेक्स्ट क्या है? सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75%
हिस्सा अंतर्विष्ट है। कह रहा है टोटल सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% हिस्सा सूर्य में समाहित है। नहीं, ये बात क्या है, ये बात इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। 75% हिस्सा नहीं, बल्कि कितना 99.8% हिस्सा क्या है, सूर्य में समाहित है। किसका? पूरे सौर मंडल का या पूरे सौर परिवार का। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो बात जो है एकदम इनकरेक्ट है, ये 190 गुना नहीं बल्कि कितना है, 109 गुना है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, यानी कि सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आईएएस प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये चीज आप माइंड कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? कह रहा है किसने सबसे पहले ये बताया कि सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं। जस्ट अभी मैंने पीछे बताया, तुरंत रिकॉल करो पीछे वाला। देखो हमने अभी जस्ट आपको बताया था किसके बारे में, निकोलस कॉपरनिकस के बारे में। इन्होंने बताया सूर्य क्या है, केंद्र में है, और बाकी ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं। तो किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? किसने? कॉपरनिकस ने। झारखंड पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें हम गुणा गणित लगाएंगे, थोड़ा सा मजा लेंगे आपके साथ, है ना, पढ़ाई के साथ इस क्वेश्चन के साथ मजाक करेंगे। आइए मजाक करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो मैथ तो पढ़ाते हैं रतन सर, बट अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स वगैरह बताऊंगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर उसके बाद मजा आएगा। परिभ्रमण, देखना एक वर्ड जानते हैं, एक वर्ड है क्या, परिक्रमण। जस्ट मैंने आपको बताया, जैसे आप मंदिर की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, पता होगा आपको। फिर एक वर्ड हमने आपको बताया घूर्णन, यानी कि अपने ही अक्ष पर घूमना। घूर्णन को एक नाम से और जाना जाता है, जिसका नाम क्या है, परिभ्रमण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? परिभ्रमण के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। देखिए अगर हम बात करें तो पृथ्वी का विषुवत रेखीय परिधि कितना है, 40,075 किलोमीटर है। कितना है? पृथ्वी का विषुवत रेखीय परिधि कितना है, 40,075 किलोमीटर है। और पृथ्वी इस परिधि को पूरा करने में 24 घंटे का टाइम लेती है, यानी कि एक बार पूरा घूमने में, घूर्णन करने में कितना टाइम लगाती है पृथ्वी, एक दिन का। यानी कि क्या होता है, 24 घंटे का टाइम लेती है। एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। हम इसको थोड़ा सा भाग करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 24 से भाग किए हम तो आया कितना, 24 सिक्का में 24, बचा कितना, 10 में 4 गए 6, 3 में 2 गए 1, जीरो को हमने क्या किया, इधर उतारा। फिर क्या आएगा, 24 पंजे 120, 24 छक्का 144, कितना आ जाएगा 144। बचेगा कितना, 10 में 4 गए 6, 5 में 4 गए 1। फिर क्या आएगा, आएगा 7। फिर वही 6 बार ही जाएगा, तो 24 छक्का 144, बचेगा कितना 23। फिर कितना हम उतारेंगे इधर 5, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 24 9 216 हो जाएगा। 15 में 6 गए 9, 2 में से गए 1, बचेगा कितना 19। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर कितना, जीरो को इधर बढ़ा देंगे। फिर वही चीज है, 24 सत्ते 168, 24 अट्ठे 192, नहीं 7 बार ही जाएगा 168। यानी कैसे समथिंग में कुछ आएगा, जो भी बच्चे 10 में 60 गए 2, 8 में 6 गए 2, जो भी आएगा। फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर ऐसे करते चले जाएंगे। यानी कि करीब करीब पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में अगर 40,075 किलोमीटर की परिधि पूरा करती है, तो एक घंटे में कितना परिधि वो पूरा करती है, 1670 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का, 1670 किलोमीटर की परिधि को पृथ्वी पूरा कर लेती है। ये बात दिमाग में रखना। अगर ये एक घंटे में 1670 किलोमीटर पूरा करती है, तो एक मिनट में कितना पूरा करेगी? आइए क्या करेंगे अब हम, आपको पता है ना एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो वही सेम प्रक्रिया करेंगे, 1670 को 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा
6 त्रिक 18, ज्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 120 कितना आएगा 7, इधर 4, फिर क्या 0 उतार देंगे इधर, फिर कितनी बार जाएगा 6 चौ 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 सते 42, यानी कि कितना 420। 0 7 में से 2 के 5, पॉइंट बढ़ाए फिर 0 बढ़ाए, तो वही चीज है 6 अठे 48, 480, बचा कितना 20, फिर सेम चीज है 6 त्रिक 18, यानी कि कितना आ जाएगा 27.83 के आसपास आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा करने में मजा आता है, थोड़ा इससे दिमाग फ्रेश हो जाता है। बाकी आपको अगर नहीं करना हो तो आप आंसर देख लेना, बाकी स्किप कर देना, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो 27.83 किलोमीटर 1 मिनट में क्या करेगी पृथ्वी, घूम जाएगी, यानी कि क्या करेगी, गुणन कर लेगी, वो परिभ्रमण कर लेगी। बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर मैं इस एग्जाम को दिया होता तो बहुत मजा आता मेरे को। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये 12-13 नहीं है, ये बात दिमाग में रखना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिस्ट महाराज का मिस्टेक है वो। हाँ देख लीजिए थोड़ा से, ये सूर्य है अपना, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। सूर्य है ये, है ना। फिर सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, बुध है। फिर उसके बाद पास का ग्रह कौन है, शुक्र है। फिर उसके बाद पास का ग्रह कौन है, पृथ्वी है। फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, फिर प्लूटो वगैरह आपको दिखाई देगा। और यही बीच में क्या है, एक पेटी है जिसको क्षुद्र ग्रह की पेटी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है और इन्हें बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए पूछ रहा है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है। आइए पीछे भाई फिगर पे देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है, यही पूछ रहा है। तो कौन सा, एक बुध हो गया और दूसरा क्या, शुक्र हो गया। ऑप्शन देखो कितना इजी है, बुध और शुक्र है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस 2010 में जीआईसी वाला क्वेश्चन पूछा गया ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वही सेम चीजें हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यम है इधर, है ना। तो फिगर मस्त है उसका। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ स्थित है, अभी जस्ट आपने देखा। पूछ रहा है शुक्र और मंगल के मध्य, दूसरा है शुक्र और बृहस्पति के मध्य, मंगल और बृहस्पति के मध्य, बुध और शुक्र के मध्य। देखिए अब कह रहा पृथ्वी स्थित है, कहाँ स्थित है ये समझने का प्रयास करते हैं। कर पाओगे, देखो देखो कहाँ गया, पृथ्वी किसके किसके बीच में स्थित है, ये पृथ्वी है अपना, है ना, ये पृथ्वी है। और कहाँ स्थित है, मंगल और, ये मंगल हो गया और ये शुक्र है, यानी कि मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। कहाँ है मंगल और शुक्र, ठीक है, शुक्र और मंगल के मध्य में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है, कह रहा है ग्रहों के बारे में कौन सी बात सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है, ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा ग्रह के बारे में। ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह वो होता है जो खुद के प्रकाश से नहीं चमकता है, बल्कि तारों के प्रकाश से या तारों की सहायता से चमकते हैं। तो वही सही कह रहा है, ये कह रहा है ये प्रकाशहीन होता है, यानी कि इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है किंतु चमकते नहीं है। ये बात क्या है, ये गलत है भाई। ये प्रकाशहीन होते हैं, ये तो ठीक है, किंतु चमकते नहीं है। नहीं तारे, ये ग्रह तो चमकते हैं,
दूसरा, ये आप प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, सही है, ये जो है ये एकदम करेक्ट है। क्या है ये? एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, जब यही मिल गया तो आगे क्यों देखें। यूपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? थोड़ा सा इसको जानते हैं, आपको डिटेलिंग बता देते हैं इसका, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। कहाँ गया वो? सूर्य के सबसे पास का ग्रह वही है शुक्र, सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सूर्य के सबसे पास में कौन सा है? बुध है। वो फिगर में ढूंढ रहा हूं, कहाँ गया बाबू? ये देखिए, ये क्या, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध है ये। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। हाँ ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ये क्या है? सबसे बड़ा है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है ये। बृहस्पति से छोटा कौन है? शनि है। ये क्या है? इससे छोटा है। फिर उसके बाद क्या? अरुण आएगा, फिर क्या आएगा? वरुण आएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, अरुण, वरुण, है ना। मैं बात कर रहा हूं बड़े ग्रहों का, आकार की दृष्टि से बड़े ग्रहों की बात कर रहा हूं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर क्या? पृथ्वी। फिर आएगा क्या? पृथ्वी आएगा। पृथ्वी किस नंबर पर आएगा? 5वें नंबर पर। फिर शुक्र 6वें पाएगा, फिर मंगल 7वें पाएगा, और बुध जो है 8वें नंबर पर आएगा। आकार की बात मैं कर रहा हूं। पहले पे कौन आएगा? बृहस्पति, दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, 5वें में पृथ्वी, 6वें पे शुक्र, 7वें पे मंगल, 8वें पे बुध। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ये बात तो एकदम करेक्ट है। ये क्या है? एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, कह रहा कौन सुमेलित नहीं है। दूसरा क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? अभी जस्ट मैंने आपको बताया सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 8वें नंबर पे क्या है? 8 ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ये बात भी एकदम करेक्ट है। ये क्या है? बुध। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। दोनों क्या है? दोनों है सही। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। क्या है? शुक्र है। तो ये भी एकदम करेक्ट है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। नहीं, आप ये समझिएगा, जो ग्रह सबसे दूर होगा वही क्या होगा? सबसे मंदतम होगा। देखिए इसमें सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? ये सूर्य है। तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण है। यानी कि सबसे धीमा ग्रह कौन सा होगा? वरुण होगा। तो ये जो है कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला। यहां पर क्या होना चाहिए? वरुण होना चाहिए, तभी एकदम करेक्ट होता। यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये बात दिमाग में रखिएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित को आकार के अकॉर्डिंग घटते क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है इसको जो है आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। आइए बात करते हैं ग्रहों की आकार के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें आकार के अनुसार तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये क्या है? आकार के अनुसार में क्या है? बड़े से छोटे की ओर है ये। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अगर हम बात करें इसमें तो सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति, एक नंबर आ गया। फिर उसके बाद क्या? शनि है तो शनि आ जाएगा। फिर उसके बाद अरुण है, अरुण तो है नहीं। फिर उसके बाद वरुण है, हाँ वरुण है, यानी कि क्या दूसरा नंबर आ जाएगा। और पृथ्वी क्या? तीसरे नंबर पर हो जाएगा। 1 4 2 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? करेक्ट है, 1 4 2 3। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। देखिए पूछ रहा है ये गैसें किन ग्रहों में ज्यादा पाई जाती हैं। अगर हम बात करें ग्रहों की तो देखिए ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या भी 4 है, इनकी संख्या भी 4 है ना। ये जो बाह्य ग्रह है नहीं, यहां जो है ये गैसें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। किस पे? बाह्य ग्रहों पर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं यूरेनस पर, यानी कि अरुण पर। हाँ ये सब तो पाई जाती हैं, मैंने बताया ना। इसके अंतर्गत क्या आएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि क्या यूरेनस भी आएगा और नेपच्यून भी आएगा, अरुण भी आएगा और वरुण भी आएगा। तो वरुण पर भी पाई जाती हैं। प्लूटो पर नहीं, प्लूटो पर क्या पाया जाता है? मैक्सिमम नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन तो एकदम इनकरेक्ट हो गया। दूसरा क्या है? बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। देखो बृहस्पति पे तो पाया जाएगा, शनि पर भी पाया जाएगा क्योंकि इसके अंतर्गत आएगा ये। मंगल पर नहीं। मंगल की अगर बात करें तो मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, यानी कि इस पर भी नहीं पाया जाएगा। यूरेनस पाया जाएगा, नेपच्यून यहाँ भी पाया जाएगा, शुक्र पर नहीं। शुक्र पर क्या पाया जाएगा? ज्यादा मैक्सिमम पाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पाया जाएगा, यानी कि ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। और ये डी वाला इनकरेक्ट तो है ही, यानी कि क्या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है। कह रहा है इसमें से कौन सा ग्रह ऐसा है जो सौरमंडल का पार्ट है ही नहीं। देखिए हमारे ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। तो बुध भी है, शुक्र भी है, शनि भी है। फ्लोरिडा नहीं है। फ्लोरिडा क्या है? फ्लोरिडा अमेरिका का एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान स्थल है, यानी कि जहां से रॉकेट वगैरह जो है प्रक्षेपित किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। एमपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की, यानी कि 54th क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए ये क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी के पास में दो ग्रह हैं, एक आपका है मंगल और दूसरा क्या है? शुक्र है, यानी कि ये शुक्र है। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह की बात करें तो वो कौन सा है? शुक्र है। कितना है? 41 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। कितना? 41 मिलियन किलोमीटर। जबकि मंगल की बात करें तो इसकी दूरी कितनी है? 78 मिलियन किलोमीटर है पृथ्वी से। और अगर बात करें बुध की, बुध को भी रखते हैं, बुध की बात करें तो बुध की दूरी कितनी है पृथ्वी से? वो है 91 मिलियन के आसपास है। यानी कि क्या सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। और इसमें शुक्र है कहीं? नहीं, शुक्र तो है नहीं।
तो दूसरा निकटतम देखना पड़ेगा। दूसरा निकटतम कौन है? मंगल है। तो मंगल है कहीं पर? हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। एमपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? देखिए बात करते हैं गोल्डीलॉक्स जोन की। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक हो, जहां पर पानी ठीक ठाक हो, जहां पर जीवन संभव हो, उसे क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में मैच खाता है ये। ऑप्शन नंबर ए है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं नहीं, ये जो है इनकरेक्ट है। दूसरा क्या है? पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध है, ये भी इनकरेक्ट है। तीसरा, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, हाँ भाई ये क्या एकदम करेक्ट है। यानी कि पृथ्वी पर क्या ऑक्सीजन भी है, जीवन भी संभव है, पानी भी ठीक ठाक है। यानी कि बाहर की दुनिया में या बाहर के अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज को क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना आईएएस प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, ग्रह, इसमें से ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस, यानी कि अरुण क्या है? ये ग्रह है। तो देखिए 1 का 2 किस में है? 1 का 2 ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी का व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर होता है। तो इसके आसपास कौन है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12,800 किलोमीटर। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है, कितना है? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर और पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6378 किलोमीटर। ये त्रिज्या है और ये भूमध्य रेखीय परिधि है ये। तो कितना है? नियर अबाउट 40,075 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूपर्वती में यानी कि क्रस्ट में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? कह रहा है भूपर्वती में ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो ज्यादा पाया जाता है? उसका नाम है ऑक्सीजन। कितना है? 46.60%। कितना है? 46.60%। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्या? सिलिकॉन। एलडीए प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी तक पहुंचने हेतु सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है नियर अबाउट। कह रहा है पृथ्वी से चला हुआ प्रकाश हमारी धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है या कितना टाइम लेता है? तो कितना लगेगा? 8 मिनट 19 सेकंड। कितना लगेगा? 8 मिनट 19 सेकंड। गलती से निकल गया। कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट 19 सेकंड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। कह रहा है पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना टाइम लेता है? तो कितना टाइम लेता है? 8 मिनट 19 सेकंड। कितना? 8 मिनट 19 सेकंड। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट, बी 4 मिनट, सी 8 मिनट। यानी कि नियर अबाउट में क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। बीपीएससी प्री 1992 में पूछा गया था, एमपीपीसीएस प्री 1996 में पूछा गया था, यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अंतिम क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कह रहा है ऐसा कौन सा एक तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक पास में है? तो कौन सा तारा है वो? सूर्य है। आईएएस प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है ये।
उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।